बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री 9th क्लास, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, कंपाउंड्स के बारे में हम जानते हैं। कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन ये है, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस, और इसे सब्सटेंस कहा जाता है। सब्सटेंस का मतलब होता है प्योर चीज होती है, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट पर मुश्तमिल है। केमिकली कंबाइन, और ये केमिकली कंबाइन होते हैं टुगेदर, इकट्ठे, इन ए फिक्स्ड रेशो, और रेशो जो है वो फिक्स होती है लेकिन बाय मास होती है, मास के लिहाज से फिक्स्ड रेशो होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में एलिमेंट लॉस देयर ओन प्रॉपर्टी, एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज, अपने ख्वास खो देते हैं, एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस, और नया सब्सटेंस बनता है, जो कंपाउंड बनता है वो नया होता है, दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, और जिसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं, ख्वास होते हैं। कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, कंपाउंड ये नहीं तोड़े जा सकते, into its constituent, इसके अज्जा में, constituent element यानी अनासर में जो उसके अज्जा है, by simple physical method, सादा तबई तरीके से इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, और इन्हें उनके अनासर के अज्जा में तब्दील नहीं किया जा सकता। For example, the carbon dioxide is formed when element of carbon and oxygen combine chemically in fixed ratio 12:32 or 3:8 by mass. अब ये एक कंपाउंड बनता है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहलाता है। इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों केमिकली कंबाइन करते हैं, और इनकी जो फिक्स्ड रेशो है 12:32, जो कि सिंप्लीफाई करें तो 3:8 बाय मास जो है ये बनती है। सिमिलरली वाटर इज ए कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड जो है वो वाटर दिया, formed by the chemically combination between the hydrogen and oxygen, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, जो कि केमिकली मिलते हैं, कीमियाई तरीके से मिलने वाले ये कंपाउंड बनाते हैं पानी, वाटर, H2O बनाते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 1:8 बाय मास होती है। इसमें रिस्पेक्टिवली तो लाजमी लिखना चाहिए था, हाइड्रोजन जो है वो पहले लिखी है तो हाइड्रोजन 1 होगी, और ऑक्सीजन 8 होती है, इसलिए इन दोनों के लिखने की तरतीब और रेशो के लिखने की तरतीब ये सेम रखी जाती है, और ये बाय मास है। Compounds can be classified as ionic or covalent. कंपाउंड कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं और कुछ कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। आइए देखते हैं आयनिक कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, और ये आजाद मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, ये बात याद रहे। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखा है, तो ये मॉलिक्यूल, आप शुगर को पानी में हल करते हैं तो शुगर का जो मॉलिक्यूल है वो आजादाना तौर पर पानी के अंदर मौजूद रहता है, और अपने अज्जा में आयनिक आयंस में नहीं बढ़ता, और ये बात उसने इसीलिए क्लियर किया कि आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं मौजूद होता इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, आजाद मॉलिक्यूल शक्ल में।
दे फॉर्म ए 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटर्स, और ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटर्स बनाते हैं। 3 डायमेंशनल में 3 सरफेसेस सामने आती हैं, जो कि फ्रंट होता है, टॉप होता है और साइड, और इस तरह 3 डायमेंशनल क्रिस्टल जो है लेटर्स बनता है, इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन। हर आयन जो है उसके साथ मुखालिफ चार्ज आयन मौजूद होता है, और these oppositely charged ions attract each other by strongly, और ये अपोजिटली चार्ज मुखालिफ चार्ज के आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बड़े स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट करते हैं, मजबूती के साथ अट्रैक्ट करते हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए अट्रैक्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड यही वजह है। एज ए रिजल्ट लिखा हुआ, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आयनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं, तो उसमें आप यही कहेंगे कि अपोजिटली चार्ज आयन जो है वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को वेरी स्ट्रांगली। तो ये मुखालिफ चार्ज के हामिल आयन जो है एक दूसरे को मजबूती के साथ अट्रैक्ट करते हैं, कशिश करते हैं, और जिसके नतीजे में आयनिक कंपाउंड जो है वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। These compounds are represented by फार्मूला यूनिट, और इन कंपाउंड को के लिए नुमाइंदगी करता है फार्मूला यूनिट करता है। फार्मूला यूनिट जो है ये इसका जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, बल्कि वो फार्मूला यूनिट होता है। अभी आपने ये बात जान ले कि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं होती, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं होती, और जब नहीं है तो फिर ये फार्मूला यूनिट है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए स्ट्रांगली ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड है तो इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन है, और इस तरह ये सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड। पोटाशियम ब्रोमाइड जो है पोटाशियम पॉजिटिव आयन है, और ब्रोमीन जो है ये ब्रोमाइड ये नेगेटिव आयन्स है, और इस तरह स्ट्रांगली ये आपस में आयनिक कंपाउंड बॉन्ड बनाते हैं। कॉपर सल्फेट जो है Cu, ये कॉपर है, और 2 पॉजिटिव जो है इसके ये चार्ज है, और दूसरा SO4 ये रेडिकल है जो कि नेगेटिव 2 वैलेंसी के साथ है, और इस तरह ये भी कंपाउंड जो है ऑपोजिटली चार्ज रखने वाले हैं, और इस तरह ये स्ट्रांगली हेल्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। नाउ वी हैव अनदर क्लास कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट द मोस्टली। और ये बात आप जरूर जान लेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और ये भी जान लें कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में इनके जब पानी में हल किया जाता है तो ये सॉल्यूशन की सूरत में किसी सूरत भी ये आयोनाइज नहीं होते, आयन नहीं बनाते, बल्कि वो एक ही मॉलिक्यूल की फॉर्म में उस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद रहते हैं, एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ए मॉलिक्यूल इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, और ये एक ट्रू यानी हकीकत में ये नुमाइंदगी करता है, एक मॉलिक्यूल जो है ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड, और ये कोवलेंट कंपाउंड का नुमाइंदगी करता है। एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक और बात जो आप ये बात भी याद रखें कि कोवलेंट कंपाउंड जो है
उसमें नॉन मेटल के साथ मिलकर ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। H2O वाटर है और ये कोवलेंट कंपाउंड है। HCl जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन ये कोवलेंट कंपाउंड है। H2SO4 ये भी कोवलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे CH4 जो है ये भी कोवलेंट कंपाउंड। लेकिन एक बात याद रखें, सल्फ्यूरिक एसिड और HCl जो है ये आयोनाइज होते हैं। लेकिन एक और डेफिनेशन के तहत कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिसमें नॉन मेटल के साथ, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है और हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, जबकि सल्फर भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। यहाँ पे एक जरूरी बात है कि जब भी आप यानी इस्तेमाल करेंगे, ऑलवेज यूज करेंगे, तो कंपाउंड की सूरत में यहाँ स्टैंडर्ड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट लिखेंगे। स्टैंडर्ड जो मुकर्रर किए गए उनको लिखना है। जैसे आप ये CH4 लिखा हुआ तो कार्बन, ये कार्बन है, C जो है तो H जो है फॉर हाइड्रोजन है। इसी तरह ये H2SO4 है तो हाइड्रोजन H है और S फॉर सल्फर है और O बड़ा जो है ये ऑक्सीजन है। नाउ अनदर केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड ये जरूर इस्तेमाल करें, यानी नाम लिखने की बजाय आप इस फार्मूले को इस्तेमाल, इससे पहले कि आप सल्फ्यूरिक एसिड ये लिखते हैं H2SO4 ही लिख लें तो काफी होगा। प्रॉपर एब्रीविएशन ऑफ साइंटिफिक टर्म, कुछ ऐसी साइंटिफिक टर्म होती हैं कि उनके एब्रीविएशन दिए, जैसे कंसंट्रेशन बहुत लंबा लफ्ज है, लेकिन आप उसे CONC लिख दें तो कंसंट्रेशन होगा। डाइल्यूट पूरा लिखने की बजाय डिल लिख दें, DIL लिख दें। एक्वस पूरा लिखने के लिए A और Q लिख दें तो एक्वस हो जाएगा। तो ये कुछ मुकर्रर करता है एब्रीविएशंस जो साइंटिफिक टर्म के लिहाज से उनको आपने वाजे किया हुआ। ना स्टैंडर्ड वैल्यू, अब ये है कि हमने स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं उनको इस्तेमाल करना। स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, अब एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी जो है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होती है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो है आप उस सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसा यूनिट फॉर द कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट के लिए आप ऐसा यूनिट जो मुकर्रर करता है वो उसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे सबस्टांस के लिए हम ऐसा यूनिट जो है वो मोल इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह इन चीजों का भी लिहाज रखा जाएगा। ऑलवेज जब भी केमिस्ट्री में आप लिखना चाहेंगे, इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो इस तरीके से आप समझ कर लिखिएगा। नाउ सम कॉमन कंपाउंड्स विद देयर फार्मूला, और कुछ कॉमन कंपाउंड है और उनके फार्मूला दिए गए, जैसे वाटर है तो इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर दो एलिमेंट है और H2O, H2 से मुराद दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, इसे कॉमन साल्ट कहा जाता है। सोडियम का एक एटम है और क्लोरीन का एक एटम जो है ये मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसे सैंड कहते हैं और ये सिलिकॉन Si एक एटम है जबकि ऑक्सीजन के दो एटम मौजूद है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन का एक एटम है। OH जो है हाइड्रोक्साइड कहलाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहेंगे।
सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा को कहते हैं और वॉशिंग सोडा में Na2CO3 जो है ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम के 2 एटम है, कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है, जबकि CO3 जो है ये नेगेटिव आयंस की सूरत में है और सोडियम पॉजिटिव आयंस की सूरत में है। और इस तरह ये पॉइंट लगाने के बाद जो है 10 हाइड्रेटेड लिखा हुआ है, यानी 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो पानी के इसके साथ मिलेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्रिस्टलाइन सूरत में जब आएगा तो इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। अगर ये 10 हाइड्रेटेड साथ ना लिखा हो तो फिर हम उसे सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड द क्विकलाइम, अब ये क्विकलाइम जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड जो है अनस्लैक्ड लाइम है। क्विकलाइम भी कहते हैं, अनस्लैक्ड लाइम भी कहते हैं और इसमें पानी नहीं डाला हुआ। अगर पानी डाल दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और स्लैक्ड लाइम कहलाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट है लाइमस्टोन और ये कैल्शियम 1 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है। अब देखिए कैल्शियम जो है ये पॉजिटिव वैलेंसी के साथ पॉजिटिव 2 वैलेंसी है और जबकि कार्बोनेट जो है नेगेटिव 2 वैलेंसी है, CO3 से कार्बोनेट। नेक्स्ट शुगर का, शुगर जो है यहाँ ऊपर आप जितने भी फार्मूले जो है यहाँ से लिखने यहाँ तक या सोडियम क्लोराइड तक ये तमाम के तमाम आयनिक कंपाउंड्स हैं। वाटर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, फिर शुगर पर आ जाए तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अमोनिया मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये देखिए शुगर में कार्बन के 12 एटम है, हाइड्रोजन के 22 एटम है और ऑक्सीजन के 11 एटम है। सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 जो है ये लिखा जाएगा, हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 है। तो ये SO4 जो है ये सल्फेट रेडिकल है जो कि नेगेटिव 2 वैलेंसी के साथ होता है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 वैलेंसी के साथ है। अमोनिया जो है NH3 और ये नाइट्रोजन का 1 एटम होता है और हाइड्रोजन के 3 एटम है। अब देखिए ये एटमों की तादाद भी आपको गिनना आनी चाहिए कि कौन से मतलब है। और लास्ट एक बात याद रखिए और वेरी राइट, हर सिंबल एक एटम को जाहिर करता है। ये हाइड्रोजन आप ये यहीं इस पर देख लें, मैं आपको क्लियर देखें सल्फ्यूरिक एसिड के फार्मूले को। हाइड्रोजन 1 एटम को जाहिर करता है, लेकिन इसके साथ नीचे दाएं जानब 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के 2 एटम हो जाएंगे। सल्फर जो है इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहां पर 1 होगा और ये 1 एटम को जाहिर कर रहा है। ऑक्सीजन जो है अगर वो अकेले को ले तो वो 1 एटम को जाहिर करेगा, जबकि यहाँ दाएं जानब नीचे 4 लिखने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन के अब 4 एटम लिए जाए। ये शुगर के मॉलिक्यूल को देखें, कार्बन के 12 एटम, यानी कार्बन तो C जो है वो तो 1 एटम को जाए। अब इनको 12 गुना जो है वो कर दिया गया। हाइड्रोजन के एटम जो है वो 22 गुना कर दिया गया। ऑक्सीजन के 11 गुना जो है वो एटम मौजूद है। तो इस तरह हम इस बात को समझ सकते हैं और एटमों की तादाद का तयन जो है वो किस तरीके से होगा, तो ये आप जरूर आइंदा लेक्चर में समझ लेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।